हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया था, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो पूरा इसी चयन प्रक्रिया पर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस खैर हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि पद कौन कौन से आए हैं, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, जैसा कि सारा कुछ इसमें लिखा ही गया है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक आप पढ़े लिखे होने चाहिए। फिर रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें। उम्र सीमा आप जैसा कि देख रहे हैं, ये सभी मतलब एक तरह से सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका इस जो ये भर्ती प्रक्रिया है, इससे संबंधित कोई भी डाउट आपका शेष नहीं बचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अ, ये जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा जो ये भर्ती आई है, ये आई किस चीज़ के लिए है। ये सबसे पहले जानते हैं, क्या ये टीचर की वैकेंसी है कि लिपिक की, किस तरह की वैकेंसी है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया गया है कि ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 27 सितंबर से, यानी कि इसी महीने की 27 तारीख से ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ जी, अभी चले अब। और अंतिम तिथि क्या है, काफ़ी लंबा समय मिला है आप लोग को फॉर्म भरने के लिए, 11/11, यानी कि लगभग आप लोग को पूरा का पूरा 1.5 महीना फॉर्म भरने के लिए मिला है। तो 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। किस चीज़ का फॉर्म भरना है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि फॉर्म भरने लायक भी है कि नहीं है, क्या भरना चाहिए या नहीं। वैसे अगर मेरी राय माने तो अगर आप अभी तैयारी के दौर में हैं तो आपको सभी तरह के फॉर्म भरने चाहिए। भले ही आप ज्वाइन करें ना करें, लेकिन फॉर्म भरिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस ही होगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर पद का नाम यहाँ पे देख लेते हैं। पद का नाम यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक और लिपिक, लगभग सभी लिपिक की ही पोस्टें हैं, जो बहुत सारे विभागों में आई हुई हैं। ये अब यहाँ पे फाइल एरिया निरीक्षक, सहायक अनुदेशक, निम्न वर्गीय लिपिक, फिर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, बाकी यही सारी पोस्टें हैं। निम्न वर्गीय लिपिक, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और सहायक अनुदेशक, इन यही सारी पोस्टों पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। भरे नहीं जा रहे, खैर अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, 27 से भरे जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। तो इसमें क्या विभाग आपको ये सारे विभाग आवंटित होंगे। और वेतनमान लेवल 2 का रहेगा, यानी कि लेवल 2 का आपको की सैलरी मिलेगी सभी के लिए। और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंटरमीडिएट, यानी आप इंटर पास होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। और कुछ-कुछ में आपको यहाँ कंप्यूटर की योग्यता भी माँगी है, लगभग सभी में कंप्यूटर की योग्यता, यानी कि कंप्यूटर के में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ये सब आपको आना चाहिए। तो इतना तो बेसिक मुझे लगता है आज के टाइम पे सभी को आता ही होगा कि एमएस वर्ड ऑफिस में वो लोग काम कर सकें। तो कुल मिला के क्या हो गया, शैक्षिक अर्हता की अगर बात की जाए तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट नहीं भी है तो उसके समकक्ष कोई डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिसमें आप क्या जानते हो, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इन सभी के बारे में जानते हो। तो ये हो गई निम्न वर्गीय लिपिक के लिए। लेकिन अब एक एलिजिबिलिटी और जुड़ जाती है आगे की पोस्टों के लिए। कुछ कुछ पोस्टों में यहाँ पे आपसे क्या मांगा है, इंटरमीडिएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आ जाता है बेसिक्स का यही मतलब एमएस वर्ड ऑफिस, ये सारी चीज़ें, मतलब किस तरह कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट ऑफिस आपको पता होना चाहिए। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों आ जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाकी उसके बाद क्या आ जाता है, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। इसमें देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक इस वाले क्षेत्र में इसमें आ गया है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों तरह की टाइपिंग चाहिए। और किसी किसी में केवल हिंदी की टाइपिंग मांगी है, किसी किसी में केवल इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है, डिफरेंस बस इतना सा है।
बाकी सारी श्रेणियां ऐसी ही हैं एज इट इज़, इतनी सारी पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आया है कहाँ पे, इधर, एक मिनट मैं आपको स्लाइड थोड़ा इधर करके दिखाती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ, एक मिनट प्लीज। हाँ, अभी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट यही राजस्व कर्मचारी में आई है। कितनी पोस्टें हैं राजस्व कर्मचारी में, तो आप देख सकते हैं 3500, मतलब 59, मतलब 350, सॉरी, मतलब 3559 पोस्ट है। हिंदी के वर्ड्स में थोड़ा मतलब डिजिट्स में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, तो जिस वजह से माफी चाहती हूँ। 3559 पोस्टें आप लोग के लिए आई हुई हैं। सबसे ज्यादा पोस्टें यहाँ पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज्यादा पोस्ट की बात की जाए तो पंचायत सचिव, यानी कि पंचायत सचिव के लिए सबसे ज्यादा पोस्टें जो 13 नंबर पर आपको मिला है। राजस्व कर्मचारी इसमें है 3559। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, 14 नंबर की पोस्ट जो है पंचायत सचिव, इसमें भी सबसे ज्यादा पोस्ट है। कितनी पोस्ट है कुल, तो कुल मिला के 3532 पोस्टें आई हुई हैं। और टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए, यानी कि कुल पदों की संख्या की बात की जाए, तो 11,098 पद आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 11,098। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही यहाँ पे। फिर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैंने वो आपको ऊपर ही बता दिया कि इंटरमीडिएट, और तालिका में वर्णित पदों के समान उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। तो तालिका में जैसे कि किसी किसी में हिंदी टाइपिंग मांगा है, किसी में इंग्लिश टाइपिंग मांगा है, किसी में दोनों मांगा है, कंप्यूटर नॉलेज मांगा है, तो ये सारी चीजें आपको पता है। आरक्षण जैसा कि पिछले एग्जाम में था बीपीएससी के, सेम टू सेम आरक्षण वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और जो अन्य राज्य के, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इसमें जो है, जो बिहार वाले हैं, ये आपको पता होगा कि बिहार की वैकेंसी है। तो जो बिहार वाले हैं वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं। जो अन्य राज्य वाले हैं, यानी कि बाहर के, जैसे उसके पड़ोसी राज्य यूपी, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते वो किस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे। सामान्य कैटेगरी में वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसा कि मान लीजिए आप यूपी से हैं, लेकिन आप यहाँ पे यूपी में ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में या बिहार की इस कर्मचारी चयन आयोग में फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ओबीसी कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरेंगे। बस इतना सा आपको यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि हानि का सामना करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे की चीजें देखते हैं। आगे क्या दिया गया है, प्रमाण पत्र मान्य के संबंध में दिया गया है कि नवीनीकरण अवधि, अगर जैसे अब आपकी जो ये है दिव्यांगता सर्टिफिकेट होता है, फिर आय निवास होता है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अलग से सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर वो सारी चीजें आपकी एक्सपायर हो गई हैं, तो उसको आप लोग आज ही चेक कर लीजिए और नया बनवा के तभी फॉर्म भरिएगा, रिन्यूअल करा लीजिएगा उसका, यानी कि नवीनीकरण करा के फॉर्म तभी भरिएगा। वरना आप उस चीज़ के लिए, मतलब उस कैटेगरी में आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि एक्सपायर हो चुका है आपका सर्टिफिकेट, जिस आधार पर आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये सब आरक्षण के बारे में दिया गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको किस आधार पर कितना आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी क्या है, उम्र सीमा जानना जरूरी है। तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, कि यानी कि 18 ईयर्स। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अनारक्षित वर्ग में पुरुषों के लिए 40 वर्ष और महिला के लिए भी 40 वर्ष, यानी कि यहाँ पे समानता का अधिकार मिला सबको, कि पुरुष और महिला को दोनों को समान तरह से। चलिए, तो ये आपका एज का आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बाकी इसकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस करनी है, तो इतना धीरे करेंगे तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पेमेंट पेमेंट भी सेम ही डेट में 27/9 से 9/11 तक जमा किया जाएगा। शुल्क ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, परीक्षा प्रकृति वास्तुनिष्ठ होगी कि यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके बाद क्या है, ये आपका सिलेबस है, जो कि मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सिलेबस है। जैसे बीपीएससी ने सिलेबस दिया था, तो उन्होंने बस एक एक टॉपिक, जैसे हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ऐसे करके टॉपिक्स दे दिए थे, मतलब एक तरह से सब्जेक्ट दे दिया था।
और इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर में क्या आएगा ये सारी चीज़ें भी खोल के बताई है, तो ये काफ़ी अच्छा किया है। तो इसलिए सिलेबस एक हम लोग डिटेल डिस्कशन अलग से रखेंगे। कैटेगरी वाइज जो है क्वालिफाइंग मार्क जो है यानी कि इतना नंबर आप लोग को लाना ही है। तो सामान्य वर्ग में 40% यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो आपको 40 नंबर सही करने ही है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, वरना आप पहले ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें 36.5%, अल्प पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला सभी वर्ग की महिलाओं को 32% और दिव्यांग को सभी वर्ग को 32% आरक्षण मिलेगा। तो महिलाएं जो भी हैं, चाहे अलग स्टेट से हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, या उनकी कैटेगरी कोई भी है, चाहे जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी को 32% अंक लाने हैं। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो आपको 32 क्वेश्चन जरूर से ही करने हैं। और क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की तिथि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 27 सितंबर से स्टार्ट होगी, 11 नवंबर तक भरा जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश, ये जो है महत्वपूर्ण निर्देश हम एग्जाम टाइम पे आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये जब आप एग्जाम देने वाले रहेंगे उसके 4-5 दिन पहले ये मैं डिस्कस कर दूंगी अलग वीडियो में। फिर ये घोषणा है, फिर अंतिम तिथि क्या है आपकी 27/9 से 11/11 की रात्रि 11:59 बजे तक, ठीक है। तो ये रहा पूरा, यही है पूरी प्रक्रिया आप के सामने है। तो आपको आई होप आप लोग को अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि क्या है कैसा है। अगर कोई डाउट रह भी गया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ रह गई है कि कैसा रहेगा पेपर, तो ये मैंने पहले ही बोला कि अगली वीडियो में यानी कि सिलेबस वाले में मैं डिस्कस कर दूंगी। इसमें भी एक संक्षिप्त तौर पर बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। कुल प्रश्न कितने रहेंगे, 150 रहेंगे प्रश्न, जिनमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 4 अंक है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, हर सही क्वेश्चन के लिए 150 नंबर का पेपर है और आपको मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि 125 मिनट, 125 मिनट आप लोग को समय मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, ये समझ के चलिए। तो ये छोटे तौर पे मैंने बता दिया, अगली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ छूटी रह गई है। अगर कुछ बच गया हो तो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।